सुप्रभात मेरे सभी प्रिय मित्र, शिक्षक व मुझे सुनने वाले आप सभी। मैं यश भूस डॉक्टर वायस खेड़कर इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 10वीं का छात्र। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को ज्ञात ही है कि आज 14 सितंबर माने आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिन हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहे तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। अभी हम आगे बढ़ते हैं आज की प्रतियोगिता पर। तो मेरा आज का विषय है लॉकडाउन की पार्श्वभूमि पर प्रकृति में बदलाव। आप सभी को पता ही है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे समय में सरकार ने कई महीनों का लॉकडाउन जाहिर किया, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कोरोना का प्रादुर्भाव कम हो। सरकार के द्वारा लिया गया यह निर्णय कई लोगों को अच्छा लगा, कई लोगों को यह निर्णय बुरा लगा। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर हम प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो यह निर्णय बहुत ही अच्छा साबित हुआ। अब जानेंगे कैसे। लॉकडाउन के कारण लोग घर में होते हैं तो सड़कों पर ना गाड़ियां आती है। तो पहले जब गाड़ियां आती थी तो उनसे निकलने वाला गैस, जिसमें हानिकारक रासायनिक गैस होती है, उनमें से निकलने वाला CFC, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे वायु प्रदूषण होता था। आजकल यह वायु प्रदूषण कम हो चुका है। वो भी क्यों? तो सिर्फ इस लॉकडाउन के कारण। सड़कों पर जब कम गाड़ियां चल रही है तो दुर्घटना होने का संभव नहीं हो रहा, मतलब दुर्घटना नहीं हो रही। सड़कों पर लोग आते जाते पान खाकर, तंबाकू खाकर थूक देते थे, सड़कें गंदी कर देते थे। परंतु आज सड़कें एकदम स्वच्छ सुंदर हो चुकी है। वो भी क्यों? तो सिर्फ लॉकडाउन में जब लोग घर में थे इसलिए। और तो और जब रास्तों पे गाड़ियां नहीं आ रही तो ट्रैफिक होने का सवाल नहीं आता, तो ना ही गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं, जिससे कि ना ही वायु प्रदूषण होता है और ना ही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब जा रहे हैं जल प्रदूषण की ओर। तो पहले फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या गंदा पानी जो नदियों में छोड़ा जाता था, जिससे नदियां गंदी होती थी। परंतु अब कई फैक्ट्रियां बंद है, जिससे कि वह गंदा पानी नदियों में नहीं जा रहा। तो नदियां खुद ब खुद स्वच्छ हो रही है और उसमें रहने वाले मछलियां आदि जल का एक जीव सब उसमें अच्छे से रह रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात ये कि सभी काम बंद है तो लकड़हारे का काम भी बंद होगा। तो हमें इससे ये पता चलता है कि ना अभी पेड़ कट रहे हैं, तो अभी पूरे जग में हरियाली बढ़ चुकी है और पेड़ों से मिलने वाला जो ऑक्सीजन है उसका लेवल भी बढ़ चुका है। प्रदूषण के कारण जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ रहा है। लॉकडाउन के कारण वह कम हो चुका था। हमारे लिए यह बात बहुत बड़ी है। जो वैश्विक तापमान बढ़ता था उसके कारण वातावरण भी बिगड़ता था। तो जैसे गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ना, बिना समय बरसात होना, कई अधिक ऐसे चीजें। परंतु इन कुछ महीनों में जो कार्य प्रकृति के विरुद्ध हो रहे थे अभी प्रकृति के अनुसार हो रहे हैं। अगर हम इसी तरह सब साथ मिलकर नियमों का पालन करें, ध्यान से रहे, संभल कर रहे, तो शायद एक दिन यह भारत सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ रहेगा। इसीलिए अंत में आप सबका धन्यवाद। अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।